ठीक है, तो क्या टॉपिक आज हमारा, एडोब डायमेंशन। ठीक है, अब एडोब डायमेंशन हमारा क्या है, हमारा ग्राफिक डिज़ाइन का एक है ना, एक अगला यूनिट। अभी तक हमने फोटोशॉप कवर किया है, हमने इलस्ट्रेटर कवर किया है ना। तो फोटोशॉप में डिजाइनिंग आपको समझ में आ गया, इलस्ट्रेटर में डिजाइनिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइन के में क्या होगा, एक पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन का सीरीज लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, और होता क्या है कि आपको अभी सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होगी, ये कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से हमारा काम करता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर के अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा जो सेकंड है, सेकंड कोर फोकस क्या है, किस चीज़ पे हमारा, कि हम लोग क्या करें, एक जो एडोबी ने पूरा ग्राफिक डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन एडिटिंग में जो पूरा एक उनका जो एडोबी का सीरीज है, लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है ना, एक अलग अलग क्या किया है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है। लाइक फ़ोटो एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप हो गया हमारा, या फिर अगर हम लोग बात करें कि किसी भी टाइप का हम लोग क्या करना है, कोई ब्रोशर बनाना हो, टैम्पलेट बनाना हो, तो हमारे पास क्या है, फ़ोटोशॉप है एडोबी का। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर मुझे किसी भी टाइप का आर्ट या इलस्ट्रेशन बनाना है तो मेरे पास क्या है, एडोबी का इलस्ट्रेटर है। वैसे ही हमारे पास क्या है, एडोबी का इन डिज़ाइन है, पीडीएफ वगैरह या बाकी बुक्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए एडोबी का एप्लीकेशन क्या है, इन डिज़ाइन। वैसे ही हमारा क्या है, मोकअप्स बनाने के लिए, लेबल्स बनाने के लिए, या फिर एक हिसाब से हम लोग बोलते हैं ना, बॉटल और पैकेट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एडोबी का एक एप्लीकेशन, इसका नाम क्या है, एडोबी डायमेंशन। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सीरीज चलेगा जिसमें एडोबी के हर एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे एक पूरे ग्राफिक डिज़ाइन ट्यूटोरियल में। ठीक है, जिसमें हमारा फोटोशॉप होगा, इलस्ट्रेटर होगा, इन डिज़ाइन होगा, डायमेंशन होगा, प्रीमियम होगा, आफ्टर इफेक्ट होगा, पूरा का पूरा क्या एक कंप्लीट सीरीज है ना। एक ग्राफिक एडिटिंग का हम लोग क्या करेंगे पूरा, है ना, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जितना भी एप्लीकेशन आपने कवर किया है, वो एप्लीकेशन से आपको टूल समझ में आ गया, इफेक्ट समझ में आ गया, फिल्टर समझ में आ गया। अब आपका मेन काम क्या है, एक्सपेरिमेंट। अब जितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बढ़िया डिज़ाइन क्या होगा, आपका कवर होगा। ठीक है, तो अब जानते हैं किसके बारे में, एडोबी के डायमेंशन के बारे में, है ना। क्या है ये एप्लीकेशन, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है क्या करने के लिए, ये आपको एक 3D या 2D रियलिस्टिक क्या करता है, आपको डेमोस्ट्रेशन या इमेज बना के देता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग मोकअप आर्ट कर सकते हैं। मोकअप आर्ट इन द सेंस क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग जो प्रोमो लॉन्च करते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसका, एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का लेबल डिज़ाइन करते हैं। लेबल डिज़ाइन का सारा काम किस में हो जाएगा, हमारा ये एडोब के डायमेंशन में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2D 3D दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंपोजिट करके हमारा क्या करेगा, आपको एक बेहतर डिज़ाइन बना के आपको देगा, जिसमें आप लोग प्रोडक्ट का पैकेजिंग को डिज़ाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट का मोकअप कर सकते हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हो, एक क्या बोल सकते हो उसको, फोटोग्राफिक वे में आप क्या कर सकते हो, एक पूरा का पूरा एक हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट का हम लोग मोकअप बना रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट का हम लोग लेबल बना रहे हैं, उसको उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारे इन डिज़ाइन का में हम लोग क्या करेंगे, बुक्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग क्या होगा, सीरीज बाय सीरीज चलेगा। फिलहाल हमारा क्या है, हम लोग पहले एडोबी डायमेंशन के है ना वर्क को समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस पर कोई मोकअप बनाने का ट्राई करेंगे। तो अब इसमें ऐसा है कि जब आप मोकअप बनाओगे, आप कोई लेबल बनाओगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग फोटोशॉप का भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग इलस्ट्रेटर का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे के सीधे डायमेंशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा लेबल किस टाइप का बनाना है हमको। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये डायमेंशन का हमारा ओवरव्यू है ना। अभी डायमेंशन पे आके आप जब क्या करोगे, किसी एक नए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, और आप क्या करोगे, एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, है ना। एडोबी के हर एक एप्लीकेशन में आपको ये वाला सेम मिलेगा ना। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू पेज लोगे, यहाँ पे आपको क्या होगा, एक ओवरव्यू आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड एसेट करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितने भी आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं, सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, एक स्टार्टेड एसेट दिख रहा है। ठीक है, ये सारे आपका क्या है, एसेट है। इन्हीं एसेट का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट मैं अपना जूम ऑन कर लूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे हैं, जिसमें स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, राउंडेड बोतल दिख रहा है, कॉफ़ी कप है ना दिख रहा है, बेवरेजेस के दिख रहे हैं, है ना, ड्रिंक कार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉफ़ी बैग दिख रहा है, फूड पाउच दिख रहा है, फूड बैग दिख रहा है ना, टेकआउट बॉक्स है, फूड कैन है, ट्यूब टेबल, क्लोथ ऑन टेबल है ना, क्लोथिंग बैग, ड्राफ्टिंग, लैपटॉप है ना, टैबलेट है ना, बस स्टैंड है, एलईडी शाइन है, साइन है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे है ना, स्पीयर है, हॉलो शेप है, सिलेंड्रिकल है, क्यूब है, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, स्टार्टअप में बहुत सारे एसेट्स है ना। अब इन्हीं एसेट्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मोकअप क्रिएट कर सकते हैं, एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई अपना हम एक क्या करते हैं, हम लोग ये कॉफ़ी कप लेके चलते हैं, राइट। ये कॉफ़ी कप हमने उठाया और यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। जैसे आप कॉफ़ी कप उठा कर ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको आपका ये जब लोड होके आएगा तो इसमें हम लोग को सबसे पहले समझना है उसके एक्सेस को, ठीक है, कैसे उसको एक्सपांड करेंगे, कैसे उसको साइज है ना इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो कॉफ़ी मग है वो आपको है ना कैनवस के सेंटर में नज़र नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे तो ये क्या हो रहा है, इधर की ओर मूव हो रहा है, ये अपवर्ड्स लेके जाएगा, यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो ये क्या करेगा, उसको अपवर्ड्स की ओर लेके जा रहा है ना, ये डाउनवर्ड्स लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ है, ये आपको क्या करेगा, इसको इधर की ओर लेके आ रहा है, राइट, सेंटर से, और ये आपको इधर वाला क्या करेगा, आपको इधर की ओर लेके आएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ है, ठीक है, साथ में एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका, तो आप इसको क्या करो यहाँ से, ठीक है, आप इसको सेंटर मूव करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको हल्का सा इसको हम आगे की ओर लेके आते हैं, तो मूव इधर किया हमने, फिर यहाँ से हमने इधर की ओर मूव किया, राइट। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक है ना, ये हमारा डायगोनल से ये क्या हो रहा है, हमारा हमको सेंटर पे लेके आना है इसको, तो यहाँ से इस सेंटर पे लेके आना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको ये हमने क्या कर दिया, उसको सेंटर पे लेके आ गया, ठीक है। अब यहाँ सेंटर पे लाने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, है ना, जैसे हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, लेयर्स होता है ना, डायमेंशन में भी क्या है, लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ डायमेंशंस में अगर हम लेयर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइड में आपको क्या है, जो सीन में है ना, एक सीन है क्या, एनवायरनमेंट का, एक किसका है, कैमरा का, और इसमें फिर किसका है, कॉफ़ी कप का। तो इस कॉफ़ी कप में 2 लेयर अपने पास, एक कप है और एक लीड है ना, यानी अपने पास एक कप है और एक क्या है, लीड है, 2 ऑप्शन है ना। अब मुझे क्या करना है, जो कॉफ़ी कप है उसके कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे किस पे, कप वाला पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही कप वाला पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे किसका ऑप्शन दिख जाएगा, एक्शन का। अब इस एक्शन में देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन क्या है, प्लेस ग्राफिक ऑन मॉडल, है ना। यहाँ पे क्या है, मूव टू ग्राउंड, ये अपने पास क्या, ग्रुप करने के लिए, यहाँ डुप्लीकेट करने के लिए, और ये किसके लिए है, डिलीट के लिए है ना। ऑप्शन दिख रहा है आपको ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है ना। तो इस जब एक्शन को आप क्या करोगे, कॉफ़ी कप वाले को यहाँ से एक्सपेंड करोगे, इस लेयर को यहाँ से क्या करोगे, आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका ऑप्शन आ गया, कप मटेरियल का। तो जैसे ही कप मटेरियल का ऑप्शन आया, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ गया, बेस कलर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इस बेस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ से किस पे जाओगे, कलर पे। अब जो भी कलर आपको लेना है वो उस हिसाब से क्या करेगा, उस कप के कलर को डिज़ाइन कर देगा, राइट। तो मान लो आपने एक इस टाइप का कोई बेस मटेरियल ले लिया कप का, ठीक है, एंड नाउ आपने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। तो आपके पास क्या हो गया, एक बेस मटेरियल डिजाइन हो गया। अब इस पे आपको क्या करना है, कोई टेक्सचर डालना है, कोई इमेज डालना है, या कोई आपको क्या करना है, डिजाइन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे एसेट के ठीक बगल में, यहाँ मॉडल एसेट है ना। अब यहाँ पे एसेट के ठीक बगल में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, मॉडल्स का, है ना, मटेरियल्स का, लाइट्स का और इमेजेस का। तो यहाँ से कौन सा वाले एरिया पे जाओगे आप, इमेजेस वाले एरिया पे जाओगे, तो आपको कुछ कस्टम इमेजेस दिखेंगे, यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे आपका बैकग्राउंड, अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये डैशेस करके एक ऑप्शन है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को आपको क्या चाहते हो, उसको उठा के आप क्या करना चाहते हो, इस कंटेनर पे प्लेस करना
चाहते हो तो उठा के आपने क्या कर दिया, कंटेनर पे प्लेस कर दिया। अब ये क्या होगा, आपके कंटेनर पे प्लेस हो जाएगा। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू आर यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज आने के बाद हम लोग सेकंड काम क्या करेंगे, यहाँ पे कप मटेरियल के बाद क्या है, यहाँ पे ग्राफिक का ऑप्शन है ना। ठीक है, हमको इस ग्राफिक को क्या करना है, यूज करना है। तो ये ग्राफिक्स आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफिक्स के साथ साथ अपने पास क्या आ गया, एक कंट्रोलर आ गया, राइट। अब इस कंट्रोलर को इधर से क्या करेंगे, इधर की ओर ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, ग्लास को कवर करेगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे ग्लास को कवर कर लेगा, राइट। तो ये क्या कर लिया, आपके पूरे ग्लास को कवर कर लिया। और ये आपका क्या हो गया, एक कॉफ़ी कप तैयार हो गया। अब इसके बाद मान लो इस पर हम लोग को क्या करना है, कोई लेबल ऐड करना है, तो वो लेबल भी ऐड करेंगे। उससे पहले हम लोग को ये कप का जो लीड है इसको चेंज करना है। ठीक है, तो कप के लीड को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साफ लेयर में ऑप्शन दिख रहा हो ना, कॉफ़ी कप के अंदर में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। इसको ओपन करोगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी कप वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक किसका, कप का, दूसरा लीड का, राइट। यहाँ पे कितना ऑप्शन दिख रहा है, एक कप, दूसरा तो लीड वाले पे गए। अब लीड का हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो यहाँ से लेयर को एक्सपांड किया। अब यहाँ पे किसका ऑप्शन आ जाएगा, लीड मटेरियल का। और यहाँ पे किसका ऑप्शन आ गया, कलर का। अब यहाँ से आप मान लो उसका कलर चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये कुछ इस टाइप का कलर का हमारा क्या हो, कॉफ़ी मग का जो हमारा लीड हो वो कुछ ऐसे कलर का हमारा क्या हो, कॉफ़ी का मग हो। तो ये आपने क्या किया, अब यहाँ पे क्या करोगे, बस आप सेट कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, एक मटेरियल सेट हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि इस पे क्या हो जाए, कॉफ़ी कप का लेबल ऐड हो जाए। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा हम लोग कप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, एक प्लेस ग्राफिक और मॉडल का ऑप्शन आ रहा है ना। इस पर क्लिक करो तो आपको एक बॉक्स खुल के आएगा। अब इस बॉक्स से आप क्या कर सकते हो, अपना कोई डिज़ाइन है ना, जैसे कि मान लो मेरे को ये वाला लेबल ऐड करना है। तो ये लेबल को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ओपन पे क्लिक कर दिया। तो अब इस ग्राफ के ऊपर, ग्राफिक के ऊपर क्या होगा, एक नया लेबल आ जाएगा। उसको आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका ग्राफिक क्या कर दिया, आपने एडजस्ट कर दिया। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये हमारा बैकग्राउंड PNG नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसको क्या कर लो, डिलीट कर लो, है ना। और क्या करते हैं, उसको हम लोग PNG में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पे जाके, एडोबी के फोटोशॉप में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस लेबल को हम लोग ओपन करेंगे, जो लेबल हमको ऐड करना है इसको ओपन किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये इंडेक्स इमेज दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स इमेज को कंट्रोल A करके आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इंडेक्स इमेजेस मतलब जिसके पिक्सल्स क्या होते हैं, हाइड होते हैं। तो पिक्सल्स को हाइड होने की वजह से क्या होगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इस इंडेक्स इमेज को क्या कर लो, उनके सारे जो पिक्सल्स हाइड हैं उनको क्या कर सकते हो आप, वाइप, है ना, कंट्रोल A प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, उनके पिक्सल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पिक्सल सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल C से कॉपी करो और एक न्यू पेज पे उसको क्या कर लो, आप लाके पेस्ट कर लो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, वो लेयर में कन्वर्ट होके आ गया, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किस बात का है कि ये पिक्सल्स के साथ आया, इस पिक्सल्स को हमको हटाना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्लिक किए, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा स्मार्ट तरीके से, क्योंकि ये फोटोशॉप में क्या है, AI के आने की वजह से कुछ है ना, एडवांस इंटेलिजेंस टूल है अपने पास ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो टूल क्या करेगा, अपने आप डॉक्यूमेंट को मैप करेगा और उसमें से जो भी आपके पास क्या होगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा, उसको क्या करेगा, वो स्मार्ट तरीके से सिलेक्ट करेगा। तो इसने अपने आप सिलेक्शन बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेयर मास्क पे क्लिक कर देंगे। जब लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, हमारा क्या हो गया, एक
अब ये वाला जो पिक्सल है वो हमारा क्या हो गया, पीएनजी में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये हमारा है ना पीएनजी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल पे जाके एक्सपोर्ट पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट एज में हम लोग इसको एज अ पीएनजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यूज करना है ना। तो फाइल फॉर्मेट हमारा पीएनजी हो गया, हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ हमने इसका नाम डाल दिया कॉफ़ी लेबल करके, राइट। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। और क्या करते हैं अब, मिनिमाइज करके क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन पे जंप करते हैं, आगे डायमेंशन पे। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ आपको क्या करना है, हमें इस कप वाले में क्या करना है हम लोग को, तो एक्शन में जाएंगे। यहाँ पे किसका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ ग्राफिक वाला एक्शन से मतलब नहीं है ना हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोबारा कप को सिलेक्ट करेंगे और कप को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, लेयर को, इस कप वाले लेयर को हम लोग क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन है ना, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ ग्राफिक्स है, हम लोग को एक नया ग्राफिक ऐड करना है ना। तो यहाँ पे एक इमेज ऐड हुआ है, हम लोग को इस कप वाले में क्या करना है, दूसरा इमेज ऐड करना है। तो यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, प्लेस ग्राफिक ऑन मॉडल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक किया आपने और दोबारा क्या आएगा आपका, तो अभी हमने बनाया ना कॉफ़ी लेबल पीएनजी वाला, इसको हमने क्या किया, ओपन किया। अभी हमारा क्या होगा, हमारा उस ग्राफिक के ऊपर क्या हो जाएगा, ग्राफिक के ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक है, आ गया, है ना। अब इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, है ना। तो ये आपने क्या कर दिया, उसके डायमेंशन को डिक्रीज और इंक्रीज करके आपने उसको क्या कर दिया, आप उसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। तो आपने ये सेंटर अलाइन करके क्या कर दिया एक, ठीक है। तो इसको आप जैसे मर्जी वहाँ क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो ना, ठीक है। तो ये आपका जैसे है, जिधर मर्जी उधर आप क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक लेवल बना लोगे, राइट। और उसके बाद फिर क्या है, आपका लेबल बनने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रेंडर कर सकते हो, राइट। क्या कर सकते हो आप, उसको आप रेंडर कर सकते हो। अब रेंडर कैसे करेंगे इसको हम लोग, ये मान लो हमारा क्या हो गया, मोकअप तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें पीछे में बैकग्राउंड अगर ऐड करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पीछे में बैकग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस इमेज वाला एसेट में देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मान लो ये टेबल वाला बैकग्राउंड आपको यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को उठा के बस यहाँ पे छोड़ दो, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैनवास को एडजस्ट करेगा और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने कॉफ़ी मग को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए एक सिंपल सा एक हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्लिक पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक छोटा सा ऑप्शन बस करना हम लोग को, यहाँ पे किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्शंस में मैच इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे बस क्या करोगे आप, मैच इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये तीनों रेशियो आपको क्या करेगा, मैच कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को बस क्या करना है, ये उसको क्या करेगा, ड्रॉप करके हमारे कहाँ पे मैनेज करेगा आपको, उसको हमारे कैनवास में मैच करेगा। ओके करते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको उस तरीके से अरेंज कर देगा, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अब उसके बाद अगर आपको है ना बैग यूज करना है या बहुत सारे भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपको जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट है ना रेंडर व्यू में थोड़ा सा बेकार दिखता है, लेकिन जब वो हमारा जब रेंडर क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर हमारा मोकअप के रूप में क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो वो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अभी हमारा क्या हो गया, अभी है ना उसका व्यू क्या हुआ, हल्का सा गलत हुआ ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लाइट को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। किसके लाइट को, कैमरा के लाइट को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एनवायरनमेंट लाइट का ऑप्शन है ना, इंटेंसिटी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, रोटेशन की, है ना। तो यहाँ से इंटेंसिटी को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज करके क्या कर सकते हो, इसके लाइटनिंग को एडजस्ट कर सकते हो, या इस कॉफ़ी कप को भी हल्का सा क्या कर सकते हैं हम लोग, रोटेट कर सकते हैं,
कैसे? तो यहाँ पे मान लो ये कॉफ़ी कप पे लाइट हमको सही नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का सा रोटेट करने का काम कर सकते हैं। ये क्या करेगा, उसको हल्का सा इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको इधर लेके आते हैं पहले, ठीक है। रेंडर होने के बाद हमारा क्या होगा, रिजल्ट और बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक कॉफ़ी मग तैयार हो गया ना। अब इसके हिसाब से मान लो आपको क्या करना है, कॉफ़ी बैग भी तैयार करना है, तो कॉफ़ी बैग भी वैसे तैयार कर लेंगे ना, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मॉकअप पे भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रेंडर कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको रेंडर करोगे, ये आपको क्या करेगा, इसका एक पीएचडी फाइल दे देगा, जिस पीएचडी फाइल को आप क्या कर सकते हो, फोटोशॉप में ले जाके और उस पर लाइटनिंग और बाकी सारा डिटेलिंग का काम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे किसका दिख रहा है, रेंडर का। आप इस रेंडर वाले ऑप्शन पे जाके क्या कर सकते हो, इसको आप रेंडर कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स में किसका, पीएचडी और पीएन, दो ऑप्शन दे रहा है ना। तो अगर आपको पीएचडी और पीएनजी मतलब क्या करेगा, वो बैकग्राउंड को रेंडर नहीं करेगा, तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, पीएचडी में। और फाइल का नाम हम लोग क्या रखते हैं, कॉफ़ी, है ना, हमारा कॉफ़ी कप बोलते हैं ना, मग क्यों, है ना, कॉफ़ी कप बोला हमने। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पीएचडी में, है ना, हम लोग फोटोशॉप के फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रेंडर कर रहे हैं। तो एक तो अपने पास क्या है, फोटोशॉप का ऑप्शन, चलो एक हम लोग पीएनजी में भी क्या कर लेते हैं, रेंडर कर लेते हैं। दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रेंडर कर ले रहे हैं। अब बस क्या करना है, आपको रेंडर पे क्लिक करना है। जैसा रेंडर पे क्लिक करोगे, अब वो आपको एक एक पिक्सल्स रेंडर होते हुए दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम के परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होगा, आपका वो रेंडरिंग में टाइम लेगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड के अभी दिख रहा है ना आपको रेंडर होते हुए, ठीक है। तो एक एक पिक्सल रेंडर होगा, और रेंडर होने के बाद क्या होगा, हमारा एंड रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो डायमेंशंस की बात करें, बहुत इजी है ना, कोई कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। इसमें मेन पूरा गेम किसका है, हमारा पूरा का पूरा गेम हमारा किसका है इसमें, कि हम लोग को बस क्या करना है, इमेज को प्लेस करना है, लाइटनिंग का ध्यान रखना है, कलर सिलेक्शन का ध्यान रखना है, एंड फिर एडोबी फोटोशॉप अपने पास है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबल तैयार करके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से रेंडर हमारा कंप्लीट होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टम लेबल तैयार करते हैं, किसमें, एडोबी के फोटोशॉप में। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डायमेंशन में लाएंगे हम लोग, और उसको हम लोग क्या करेंगे, री एडिटिंग या रीडिजाइनिंग वाला काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे रेंडर हो रहा है, वैसे वैसे, है ना, क्वालिटी इनहांस हो रहा है ना इसका, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन में सबसे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या कह सकते हो आप, सबसे सुपीरियर चीज़ क्या है लो, कि आज के डेट में ग्राफिक डिजाइन में एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, है ना, डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे इन मोकअप्स का और बाकी चीज़ का क्या है, बहुत मेजर रोल है कि नहीं। आपको पैकेजिंग बनाने आना चाहिए, पैकेजिंग के डिज़ाइन करने आना चाहिए, आपको रैपर बनाना आना चाहिए, सो डैट कि, क्योंकि आज अपने पास क्या है, बहुत सारे प्रिंटर्स अवेलेबल है ना, लेबल प्रिंटर अवेलेबल है, 2D प्रिंटर अवेलेबल है, 3D प्रिंटर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा मेजर गेम किसका है, सारा का सारा डिज़ाइनिंग का, ठीक है। आप डिज़ाइनिंग में जितने अपने स्किल को इन्हांस करोगे, कल के डेट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए, वहाँ पे क्या है, इस समय सबसे अधिक किसी का डिमांड है, तो किसके, डिज़ाइनर का। चाहे आप हैदराबाद की बात कर लो, आप मुंबई की बात कर लो, आप चेन्नई की बात कर लो, आप महाराष्ट्र में किसी स्टेट, है ना, किसी का भी बात कर लो, किसी भी सिटी का बात कर लो, तो वहाँ पे आपको सबसे अधिक किसका डिमांड है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन का, ठीक है। बहुत सारे हैं क्लोथिंग कंपनीज है जिनको क्या चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए। बहुत सारे हमारे पास क्या है, आपके टाइल्स मैन्युफैक्चर कंपनी है, एसीपीज मैन्युफैक्चर कंपनी, इन सबको क्या चाहिए, टेक्सचर डिज़ाइन वाले, है ना, आर्टिस्ट चाहिए उन्हें,
ठीक है। बहुत सारे लोग हैं है ना जिसको बोलते हैं स्टूडियो वर्क के लिए पोर्टफोलियो डिजाइनर चाहिए। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसपे अगर आप जितना अपने स्किल को इन्हेंस करोगे, कल के डेट में आपका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, रेंडर हो चुका है। इसको होने दीजिए, हम लोग क्या करते हैं तब तक से फोटोशॉप पे जंप करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना टाइम दिखा रहा है अभी, वो 1 मिनट के आसपास उसमें रेंडर टाइम दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप में आते हैं और एक हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टम लेबल हम लोग बनाते हैं, मान लो टी बैग का, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं, टी बैग के लिए रैपर डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किया हुआ है, आप भी क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेजेस ओपन किए और अब उन इमेजेस के हिसाब से हमारे पास क्या है ना, एक हमने क्या किया है, अब एक हम लोग क्या कर रहे हैं ना प्रॉपर, अब हमारा डॉक्यूमेंट से लेके कैनवास से लेके इस पर हम लोग मल्टी लेवल वाला काम करेंगे, ठीक है। अब मल्टी लेवल काम का मतलब क्या हो गया कि अपने पास क्या है, एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, एक अपना इमेज दिख रहा है ना, तो इस इमेज पे हम लोग क्या करते हैं, एक मोकअप बनाते हैं, किसके लिए, कॉफ़ी, हाँ सॉरी, टी बैग के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक इमेज है और ये क्या है, दूसरा इमेज, राइट। इस इमेज को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब ये इमेज हमारा इसके साथ मैच करता है कि नहीं, पहले उसको देखना हम लोग को। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा जूम आउट करके इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक और इमेज हम लोग लेके चलेंगे, और नहीं होगा तो यहाँ से हम लोग बस क्या करेंगे, इस पोर्शन को लेके चलेंगे या फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार ब्लाइंड करा के देख लेंगे, राइट। बस क्या करके देख लेंगे, उसको हम लोग ब्लाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। वो बैकग्राउंड में रेंडर हो रहा है, उसके वजह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, पिक्सल्स हमारे स्लो काम कर रहे हैं, है ना। तो एक बार रेंडर का देखते हैं क्या स्टेटस है। चलो, रेंडर हमारा क्या होने वाला है, विद इन अ सेकेंड कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग को क्या होगा, एक्सपोर्ट रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका अराउंड कितना है, आपका 100% आपका क्या हो गया, रेंडर कंप्लीट हो गया है। तो आप जैसे रेंडर आपका कंप्लीट होगा, आपको क्या होगा, जो आउटपुट लोकेशन है इसका, क्या आउटपुट लोकेशन है, ये वन ड्राइव डेस्कटॉप पे क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये सी यूजर्स में वन ड्राइव डेस्कटॉप के पास क्या हो रहा है, आपका ये रेंडर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे आपका रेंडर एक्सपोर्ट होगा तो कहाँ पे आपको मिलेगा, और इसके दो फाइल मिलेंगे, एक हमारा PNG फाइल मिलेगा, दूसरा हमारा PSD फाइल मिलेगा, ठीक है। दो फाइल मिलेगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हम लोग एक कस्टम डिज़ाइन तैयार करेंगे, इसको ड्रैग करके लेके चलते हैं, देखते हैं हमारा एडजस्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। वो रेंडर होने की वजह से ही क्या है, आपका थोड़ा सा हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, लैग हो रहा है ना। अभी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग अभी क्या करेंगे, जब इसकी हायर वर्जन को हम लोग सीखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा सारा का सारा गेम किस पे हो रहा है, एक बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे हो रहा है। तो वो थोड़ा सा लैग तो है ना, थोड़ा लैग का इशू आएगा ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो इस वाले इमेज को हम लोग क्या करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, कंट्रोल हो, इमेज का साइज हमको लग रहा है ज़्यादा क्या है, ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक मोकअप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से इस इमेज को हम लोग क्या किए, ड्रॉप किए, और मोस्टली आपको प्रेफर करना है एक साइज का, एक स्केलिंग साइज, कि आपका जो रैपर है या आपका जो हम लोग जो बात करें टी बैग का बात करें, तो टी बैग के साइज में ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो, अच्छे से एडजस्ट हो, ऐसा ना हो जाए कि वो आपको ज़्यादा स्ट्रेच दिखे, है ना। ज़्यादा स्ट्रेच दिखेगा तो वो बेकार लगेगा। तो सबसे मेजर रूल किस चीज़ का है, आपका कैनवास का, है ना, कि कैनवास का साइज हम छोटा रखेंगे ताकि उसको हम लोग क्या कर सकें, सही तरीके से प्लेस कर सकें। तो न्यू पे गए हम लोग, और ये क्या करते हैं हम लोग,
मान लो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाके हम लोग एक, चलो प्रिंट में ही आते हैं हम लोग, एक क्या करते हैं, एक A5 साइज ले लेते हैं, ठीक है, कितना, एक A5 साइज को हम लोग लेते हैं, क्रिएट करते हैं, ये एक A5 साइज आ गया हमारा, ठीक है। अब पोर्ट्रेट ही रखना है ना हमको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अब इस बैकग्राउंड को हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे लाके हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, है ना। मोस्टली हमारा कोशिश क्या करना है कि वो हमारा किस में रहे, डिज़ाइन हमारा पोर्ट्रेट में रहे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा पोर्ट्रेट की तौर पे अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ से सेकंड इमेज को हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं और यहाँ हमने क्या किया, उसको ड्रॉप किया, कंट्रोल T शिफ्ट ऑल्ट, हल्का सा साइज क्या किया, इसका एक्सपेंड किया। और इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं कि ये एक में ब्लेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ब्लेंड नहीं होगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, क्योंकि बैकग्राउंड हमको तो वही रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, किसी भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में ब्लेंड नहीं हो रहा है, राइट। जिसको हम लोग नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे किससे मतलब है, जूम करते हैं हल्का, हमको इसमें से किससे मतलब है, अपने इस कॉफ़ी मग से मतलब है, ठीक है। तो एक दूसरा ऑप्शन और है अपने पास, क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कोई PNG इमेज है कि नहीं अपने पास, कॉफ़ी कप का एक इमेज है ना। इस PNG इमेज को हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं और इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। कंट्रोल T शिफ्ट ऑल्ट और साइज हल्का सा छोटा, और ये हमने क्या कर लिया, कॉफ़ी टी को ऐसे हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे हमारा दूसरा काम क्या है कि हम लोग एक लेबल लेके आएंगे, इसका ज़रूरत है नहीं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। एक हम लोग देखते हैं अपने पास क्या है, एक ग्रीन टी का लेबल है, तो ग्रीन टी वाला लेबल हम लोग लेके आए और इसको लाके हमने क्या कर दिया, अपना जो कैनवास है उस वाले लेवल पे हमने उसको क्या किया, उस तरीके से डिज़ाइन कर दिया। कंट्रोल T शिफ्ट ऑल्ट और साइज को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, है ना। और ये एंटर करने के बाद एक आप यहाँ से मैजिक इरेजर टूल लो और इसका साइड पोर्शन हमको क्या करना है, इरेज करना है। और इस वाले लेयर को हम लोग क्या करते हैं, उस लेयर के नीचे कर देते हैं। ये हमने एक लेबल बनाया और ये जो कॉफ़ी कप है इसका साइज़ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे। कंट्रोल T शिफ्ट ऑल्ट और साइज़ को हम लोग क्या करेंगे, और है ना। ये हमने क्या कर दिया, एक हमने एक फ़ोटोशॉप में क्या कर दिया, लेबल डिज़ाइन कर लिया, है ना। अब यहाँ पे हमारा गेम क्या है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे जाके इस लेबल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट एज पे गया हम लोग और इसको हम लोग PNG के जगह किस पे करेंगे, JPG में एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया T बैग और हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप का काम अपना अभी कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। लेबल हमारा अब यहाँ पे है, ये रेंडर हो चुका है ना, तो ये रेंडर होकर सेव हो चुका है। उसके रिजल्ट को देख लेते हैं हम लोग। अब इस फाइल को अगर आपको सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल S और यहाँ से क्या कर सकते हो, ये डायमेंशन का जो क्या होता है, हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .dn होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लो ये हमारा क्या था, कॉफ़ी कप था ना, तो कॉफ़ी कप और वो किस में सेव होगा, .dn में सेव हो जाएगा, ताकि बाद में अगर हमको उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो हम लोग क्या कर सके, उसमें चेंजेस कर सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं ना कैनवास को। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया,
और एक क्या करते हैं हम लोग, न्यू डिज़ाइन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना एक नया डिज़ाइन आएगा। अब जो हमारा जो रेंडर हुआ है उसको भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा, है ना। तो डेस्कटॉप पे रेंडर हुआ है ना वो, तो डेस्कटॉप पे आए हमारा, तो देखो 2 फाइल बन के आ गया होगा। एक देख रहे हो कॉफ़ी कप PhD बन के आ गया है, और एक क्या बन के आया है, कॉफ़ी कप PNG। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग और देखते हैं वो रिजल्ट उसका हमारा कैसा, रेंडर के बाद का रिजल्ट कैसा, उसको देखते हैं हम लोग। तो दिख रहा है ये दिख रहा है आपका। तो ये क्या है, एक आपका रेंडर होके आ गया। अब यहाँ पे है ना एक अपने आप वो डिज़ाइन। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कोई भी आप लेबल डिज़ाइन करोगे तो रेंडर के बाद रिजल्ट तो अच्छा है ना, रियलिस्टिक लग रहा है ना। ऐसा नहीं है ना कि कुछ आपको डमी लग रहा है, एक रियलिस्टिक इमेज लग रहा है ना। ठीक है, तो डायमेंशन में हमारा क्या होता है, एक रियलिस्टिक इमेज ही हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब आते हैं नए डिज़ाइन पे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसको हम लोग एसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक टी बैग लेके चलते हैं और उस टी बैग में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक एसेट लेके चलते हैं, कौन सा, टी बैग। तो ये फूड पाउच वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फूड बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉफ़ी बैग जो है इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या एज अ टी बैग यूज कर सकते हैं ना। ये और भी है अपने पास, यहाँ ऊपर में अगर एसेट में देखते हैं अपने पास, तो ये ड्रिंक कार्ट, कॉफ़ी कप, स्क्वायर बॉटल, ठीक है। ये फूड पाउच वाला यूज हो सकता है एज अ, और ये कॉफ़ी बैग भी यूज, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, एक कॉफ़ी बैग लेके चलते हैं और एक फूड बैग लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले कॉफ़ी बैग पे क्लिक किया हमने, वो एसेट हमारा लोड होगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मटेरियल का कलर हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा उसको, अब इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइज इसका हम लोग छोटा करते हैं। बहुत ज़्यादा साइज हो रही है, तो साइज़ का हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हमारा लेंथ छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेके आए इसको, इसका हमारा साइज़ क्या करना, हमको हल्का सा छोटा करना है ना। वैसे तो ये पूरा बेस का है, यहाँ पे है ना, ये बेस का लेंथ हमारा यहाँ पे, हमें पूरा का पूरा क्या करना है, लेंथ को छोटा करना है। तो ये हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक लेंथ छोटा किया और इसको हम लोग, अब ये अंदर की ओर नहीं जाना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, डिज़ाइन हमको क्या दिखेगा, बेकार दिखेगा। तो इसको अब इस तरीके से हम लोग क्या करें, इस एंगल पे लेके आए और इस एक्सेस से हम लोग इसको रोटेट करके यहाँ पे लेके आए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सेस से रोटेट करके इसको इधर लाएंगे और अपना यहाँ से हमारा क्या करेंगे, उसके एंगल को हम लोग यहाँ देखना है कि हमारा जो कॉफ़ी बैग का है वो किस में हो, एक सही फॉर्म में जाना चाहिए, राइट। तो उसको उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। रोटेशन का ध्यान रखना हम लोग को यहाँ पे, तो ये मान लो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, एक कॉफ़ी बैग को अब आगे की ओर लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ तक मान लो हमको साइज़ क्या कर रहा है, उसका सही लग रहा है, राइट। तो इसको हमने क्या कर दिया, हल्का सा एडजस्ट किया और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके आते हैं बस, ठीक है। ये एंगल पोजीशन में लोग क्या करते हैं, उसको मिला के देखते हैं कैसा हमारा लग रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ से क्या होगा, ये आपका एक अलग तरीके से भी रोटेशन काम करेगा और न्यूअर वर्जन में आपको कंट्रोलर क्या है और अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद इसका मटेरियल है ना, तो यहाँ पे कॉफ़ी बैग, यहाँ पे आपको किसका ऑप्शन दिख रहा है, पेपर का ना। अब यहाँ बेस कलर है ना, बेस कलर को आप क्या कर लो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन है ना, तो बेस कलर भी हम क्या कर लेंगे, ग्रीन रख लेंगे, ताकि हल्का जो एजेस छूटेगा वो एजेस भी हमारा क्या हो जाए, अच्छे से कवर हो जाए। तो ये हमने क्या कर लिया, एक बेस कलर को क्या कर दिया, ग्रीन कर लिया ना।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉपी बैग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ किसका ऑप्शन आ रहा है, प्लेस ग्राफिक ऑन मॉडल का, इस पर क्लिक करो आप। और यहाँ से जो आपने जो डिज़ाइन बनाया था उसको क्या कर लो, ओपन करो। और वो क्या होगा, आपका इमेज यहाँ आके प्लेस हो जाएगा। है ना, प्लेस हो रहा है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, हल्का सा एडजस्ट करो सेंटर अलाइन करके। तो ये कहाँ हुआ, एक सेंटर अलाइन हुआ है ना। हल्का सा क्या किया, इसको स्पेंड किया, कहाँ तक, यहाँ तक। और साइज को हल्का ऐसे इंक्रीज कर दिया, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, एक अभी लेबल में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है ना, तो दोबारा हम लोग क्या करेंगे, इस कॉपी बैग वाले पे जाएंगे, यहाँ ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे। तो दोबारा किसका सिलेक्शन आ जाए, ग्राफिक का ना। हल्का सा यहाँ जो साइड दिख रहा है इसका क्या करेंगे, विड्थ को हम लोग और इंक्रीज करेंगे ताकि वो साइड कवर हो जाए, है ना। और ये अपना क्या हो गया, एक बैग में है ना, नीचे में थोड़ा सा भी एंगल में देखोगे ध्यान से तो चेंज हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा नीचे वाला एंगल को भी हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहाँ जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से इसको आप इस तरीके से हल्का सा ये जो नीचे से डिज़ाइन जो है ना, ये एक्स्ट्रा जो जा रहा है अपना, इसमें एजेस का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये एजेस क्या हो रहा है, उसको कवर कर रहा है, राइट। तो यहाँ उसको एजेस कवर करने पे कि नीचे वाला एजेस क्या कर रहा है, हमारे ओवरलैप कर रहा है ना। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, उसको इधर से एंगल पे घुमाएगा, है ना। तो यहाँ से एंगल क्या करोगे, आप मैनेज करोगे इतना कि साइड एजेस आपके क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, राइट। अभी क्या है, साइड एजेस हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया ना। तो ये हम इस तरीके से क्या कर लिए, एक कॉफ़ी बैग बना लिए। अब एक और लेके क्या चलते हैं हम लोग, एक लेट्स सपोज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी बैग को ट्यूब पैक में रख रहे हैं हम लोग। किस में रख रहे हैं, एक ट्यूब पैक में। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमने किसका लिया, ट्यूब पैक का ना। और इसको भी क्या करते हैं, उसके साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। ये यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पे हमने ट्यूब पैक लिया। और इसमें भी हमारे पास दो है ना, एक क्या है, एक कनिस्टर है, दूसरा लीड है ना। तो यहाँ पे हम लीड पे जाएंगे और लीड का कलर क्या रखेंगे, ग्रीन ना। तो ट्यूब मटेरियल है ना, यहाँ पे हम लोग कलर रखेंगे कि उसका क्या, बेस कलर इसका ग्रीन रखेंगे ना। तो कलर पे गए और थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कनिस्टर बन रहा है। तो कलर हमारा क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखेंगे, ठीक है। ये हमने डार्क ग्रीन रखा। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा जो ये कनिस्टर है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब प्लेस ग्राफिक ऑन, और यहाँ से वही जो हमने लेबल डिज़ाइन किया उसको ओपन किया। और ये हमारा क्या होगा, हमारा जो कनिस्टर है उसमें प्लेस हो जाएगा, हो गया। अब इसके साइज को हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटर पे लाते हैं और ऊपर की ओर ऐसे एक्सपेंड किए, साइड से एक्सपेंड किया हमने, ठीक है। हल्का सा और एक्सपेंड होगा ये। और ये अपने पास क्या आ गया, एक ग्रीन टी। और इस तरीके से, है ना। आप क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज लेते हैं और सारे को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, है ना। तो मान लो यहाँ से हम लोग टेबल ही लेके चलते हैं। तो पीछे बैकग्राउंड में हमने क्या डाल दिया, टेबल। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मैच इमेज पे क्लिक करेंगे ताकि वो इमेज रेशियो से लेके लाइट से लेके हर चीज़ को क्या कर ले, मैच कर ले। बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके कैमरा पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, उसको मैच कर गया ना। हल्का सा डिस्टेंस दोनों में रखेंगे इमेज में, है ना। किसमें, अपना जो कनिस्टर वाला है और जो कॉफ़ी बैग है। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन रेंडर के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, बेहतर दिखेगा ना। तो इसको सिलेक्ट किया आपने और हल्का सा इसका पोजीशन क्या कर दिया, इधर की ओर,
है ना। और चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉफ़ी मग भी बना सकते हो ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इसको हल्का सा अप लेके चलते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ तक, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया एक, तो आ रहा बात समझ में। तो लेबलिंग और डिजाइनिंग कितना इजी है इसमें, है ना। लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर में कंट्रोल और इजी है। जैसे ये जो वर्जन है वो एडोबी डायमेंशन का 2019 वर्जन है। अगर आप 2021 वर्जन यूज़ करते हो या 2022 वर्जन यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें कंट्रोलिंग क्या है और इजी है। लेकिन हाँ, सिस्टम स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है। ठीक है, समझ में आया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छे अच्छे मॉकअप बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है।